हेलो एवरीवन। यूपीएससी राजस्व लेखपाल की भर्ती को लेकर के यहाँ पे प्रक्रिया कब से शुरू होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसको लेकर क्या योग्यता होती है और पेपर या परीक्षा पैटर्न क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर यूपीएससी पीटी का एग्जाम दिए हुए हैं उसको भी यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि पीटी का एग्जाम भी यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है। नहीं दिया है तो यूपीएससी पीटी 2024 के एग्जाम की भी तैयारी करिए, उसको बिना दिए यहाँ पर ये एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि नोटिफिकेशन देखिए कब तक आने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप न्यूज़ पर खबर डालते हैं जो अभी यहाँ पर आ रही है, जैसे आपने देखा था यूपीएससी लेखपाल वैकेंसी 2024 यूपी में यहाँ पर इसकी वैकेंसी को भर्ती निकालने का यहाँ पे प्रक्रिया जो है तेजी से शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नई सरकारी भर्ती का यहाँ पे ऐलान भी किया था। देखा हमने पिछली यहाँ पर जो वैकेंसी थी उसकी नियुक्ति पत्र के साथ यहाँ पे ऐलान किया गया था कि नए पदों की यहाँ पर भर्ती की जाएगी और इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा और इसकी योग्यता क्या होगी वो भी अब यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आने की क्या संभावना है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2024 के भर्ती का ऐलान जो होता है यूपीएससी यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है और भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू करने की यहाँ पर जल्दी एक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकते हैं। लेट लतीफ़ी के कारण ये भी है, अभी जो राजस्व लेखपाल की भर्ती नहीं भी निकाली गई है, एक समस्या यहाँ पर आई है। तो उपचुनाव की भी स्थिति है वो क्लियर हो। यूपीएससी के यहाँ पर हम देखें तो आयोग के द्वारा इस्तीफा भी दे दिया गया है, इस कारण भी ये लेट लतीफ़ी हो रही है। लेकिन एक जो प्रक्रिया है कि 4700 पदों की जो अधिसूचना है वो आयोग के पास पहुंच चुकी है। सरकार के यहाँ पर देखा जाए तो उसकी जानकारी भी है, मुख्यमंत्री ने खुद इसकी घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर आपको लेखपाल की भर्ती को लेकर के अपडेट हो सकता है जल्द ही मिल जाए। यूपी लेखपाल भर्ती में आवेदन के लिए यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर होना ज़रूरी है। देखिए अगर आपको नोटिफिकेशन आता है तो कुछ चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें तीन क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा। क्या क्या? पहली चीज़ तो आपको यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है पीटी का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए और यहाँ पर इसका स्कोर कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। लेखपाल देखा है तो मुख्य परीक्षा के लिए पीटी एग्ज़ाम स्कोर कार्ड के बिना यहाँ पर अभ्यर्थी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक तो ये चीज़ होनी सबसे ज़रूरी है कि आपने यूपीएससी पीटी 2023 का एग्ज़ाम दिया हो और उसके आधार पर यहाँ पर स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। हो सकता है कि लेट लतीफ़ बहुत ज़्यादा अगर कर दें तो यूपीएससी पीटी 2024 का भी एग्ज़ाम हो सकता है, उससे पहले कंडक्ट करा लिया जाए। लेकिन चांसेस यही है कि हो सकता है राजस्व लेखपाल की भर्ती पहले ही आ जाए और 2023 के पीटी के आधार पर भरी जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आवेदन कौन कौन कर पाएगा। एक तो पीटी स्कोर कार्ड होने के साथ दो चीज़ें और भी होना चाहिए। एक तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा कि लेखपाल भर्ती के संदर्भ में यहाँ पे 12वीं पास होना जरूरी है और आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 से 40 की आयु के बीच यहाँ पर होनी चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया भी आपको साथ साथ पूरा करना होगा। इसके अलावा जो पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है, वो भी यहाँ पे साथ ही समझ लीजिए। देखिए यूपी पीटी के एग्जाम के साथ ही यहाँ पर दूसरी जो परीक्षा कैंडिडेट्स को पास करनी है लेखपाल के लिए, वो लेखपाल का खुद का मेन से एक तरीके का एग्जाम है और इसमें यहाँ पर हम देखें तो 2 घंटे का ये पेपर होगा लेखपाल का और इसमें 4 सेक्शन होंगे। हर सेक्शन में देखा जाए तो 25 सवाल होंगे, जो कि देखा है तो आपका जीके हो गया, आपकी मैथ रीजनिंग से रिलेटेड हो गए, हिंदी से रिलेटेड हो गए। तो इस तरीके के यहाँ पर आपको इसमें से पेपर पूछा जाएगा। पूरी परीक्षा यहाँ पे 100 नंबर की होगी, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके की आपको इसकी तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आज़ाद अकेडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूपीएससी पीटी के एग्जाम, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले लोअर पीसीएस, लेखपाल और वीडियो जैसे एग्जाम की तैयारी भी आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी इसकी जानकारी के लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक पे लिंक दी है, साथ ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है जिसके माध्यम से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से जानकारी को लेकर हम फिर से यहाँ पर आप सभी के साथ हाजिर रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि लगातार यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।